जय बाबा केदारनाथ। आज हम बाबा केदारनाथ जी के शरण में पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए। दर्शन भी हो गया, बाबा केदारनाथ जी से मिल भी लिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कमेंट में जय बाबा केदारनाथ ज़रूर लिखना, ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए, महाभारत से रिलेटेड है बाबा केदारनाथ जी की कहानी। इतिहास यही बोलता है कि जब महाभारत हुआ था तो पांडव पक्ष की जीत हुआ। पांडव पक्ष की जीत होने के बाद में पांडव ने अपना भाई, बंधु, शाखा, गुरु सब को वध किए थे, तभी पांडव का विजय हुआ था। तो हत्या होने के बाद सब इन लोग को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या लग गया था पांचों पांडव के ऊपर। इसके बाद में श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और बोले कि ऐसे बड़ा बात है कि हमारे ऊपर तो बहुत पाप हम लोग कर लिए, यानी हमारे ऊपर तो बहुत पाप हो गया है। उसके प्रायश्चित करने के लिए क्या करना होगा। भगवान कृष्ण ने बताया था कि अब ये पाप को प्रायश्चित करने के लिए आपको भोलेनाथ जी की दर्शन और भोलेनाथ जी ही क्षमा कर सकते हैं। तो अब जाइए भोलेनाथ जी के पास, यानी मतलब कि शरण में। तो युधिष्ठिर ने यही प्लान किया अपने चारों भाई और द्रौपदी के साथ, यानी पांचों पांडव और द्रौपदी, कि अब बाबा केदारनाथ जी के शरण में चलते हैं, मतलब कि भोलेनाथ जी के शरण में चलते हैं। तो अपना राजा परीक्षित को सब सौंप दिया और वहाँ से हिमालय के लिए प्रस्थान हो गए पांचों पांडव और द्रौपदी। इसके बाद में भोलेनाथ की खोज करते करते पहले पांडव काशी पहुँचा, लेकिन भोलेनाथ ने पहचान गया कि पांचों पांडव द्रौपदी है, तो वहाँ छुप गए भोलेनाथ। वहाँ से फिर भोलेनाथ सीधे हिमालय की तरफ गए, तो पांचों पांडव द्रौपदी पीछे पीछे भी चलने लगे। इसके बाद में हिमालय में गए तो एक जगह देखे कि बैल बहुत है। तो पांचों पांडव द्रौपदी का आश्चर्य लगा, ये हिमालय में बैल क्या कर रहा है, कहाँ से आ गया। पांडव मतलब ही कि युधिष्ठिर ने समझ गया कि भोलेनाथ यहीं पर है। इसके बाद में फिर भीम ने पूंछ पकड़ा बैल को, तो बैल ने चट्टानों से टकरा गया और अपने मुंह छुपा लिया। इसके बाद में बैल को फिर अलग हो गया, धर अलग हो गया। तभी वहाँ पर धर से शिवलिंग प्रकट हुआ, मतलब है कि भोलेनाथ प्रकट हो गए, केदारनाथ बाबा प्रकट हो गए वहीं पे। तब इन लोग को क्षमा किया, माफ़ी किया, पाप प्रायश्चित हो गया। इसके बाद में भोलेनाथ ही ने पांडव को, द्रौपदी को स्वर्ग के रास्ता वहीं से बताया, और जो शिवलिंग है वो बाबा केदारनाथ जी की शिवलिंग में आ गए। तो दुनिया के शिवलिंग से बाबा केदारनाथ जी के धाम में जो शिवलिंग है डिफरेंट है, बहुत फर्क है। बाबा केदारनाथ जी की जो शिवलिंग है वो त्रिकोणाकार में है। तो आप लोग कभी बाबा जी के केदारनाथ जाइएगा दर्शन करने के लिए तो आपको त्रिकोण ही साइज को मिलेगा। और त्रिकोण साइज के इसलिए हुआ कि बैल को जो पकड़ा था भीम ने पूछ, तो वही कुल्हा रह गया और वही कुल्हे जो है शिवलिंग के में परिवर्तित हो गया। तो ये कहानी है बाबा केदारनाथ जी की। और पांडव ने वहीं पे, पांडव ही द्वारा, इतिहास में यही बोलता है, कहता है कि पांडव ही ने बाबा केदारनाथ जी के मंदिर बनाए। इसके बाद में पांडव ने बाबा केदारनाथ जी की पूजा पाठ करने लगे, और पूजा पाठ करने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी फिर अपने स्वर्ग के रास्ता के लिए प्रस्थान किए। तो ये है कहानी बाबा केदारनाथ जी की। और देखिए कितना भक्त लोग हैं यहाँ पर बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। देश विदेश से भक्त लोग आए हैं बाबा केदारनाथ जी से
मिलने के लिए भी, दर्शन करने के लिए। और बाबा केदारनाथ जी की यात्रा स्टार्ट होता है गौरीकुंड से, पैदल यात्रा, यानी जिनकी इच्छा है पैदल यात्रा जाते हैं, करते हैं। जिनको हेली से जाना होता है वो हेली से जाते हैं, घोड़े खच्चर से जाना होता है घोड़ा खच्चर से भी जाते हैं बाबा केदारनाथ जी के शरण में। तो भक्त के ऊपर श्रद्धा के अनुसार बाबा केदारनाथ जी की यात्रा होती है। तो मैं भी अभी यहीं से बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके आए बाहर, और बहुत दिव्य दर्शन हुआ बाबा केदारनाथ जी की। देखो भक्त लोग जा रहे हैं अंदर बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। कितना भक्त है, हजारों की संख्या में भक्त है। हमेशा इससे भी ज़्यादा, आज तो कम है। भक्त लोग एकदम भक्ति में झूम रहे। और जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ जी की प्रार्थना भी चल रहे हैं। तो आप लोग भी बाबा केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो श्रद्धा से, अपने मन से बाबा केदारनाथ